दोस्तों 2025 में अभी तक का सबसे विकराल सोलर स्टॉर्म यानी सूरज से आने वाली सौर तूफान पृथ्वी से टकरा सकती है। इससे हो सकता है कि हमारा जीपीएस कनेक्शन टूट जाए, हो सकता है कि हमारे मोबाइल फोन से इंटरनेट सिग्नल गायब हो जाए, हो सकता है कि जितनी भी सैटेलाइट के मीडियम से आप तक जितनी भी न्यूज पहुंचती है सब आना बंद हो जाए। डीटीएच कनेक्शन जो टीवी के अंदर डायरेक्ट टू होम कनेक्शन होता है वो टूट जाए। बहुत से क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है कि कुछ महीनों के लिए पावर कट ऑफ हो जाए, फिर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड यानी बिजली का खंभा ही दग जाए, जल जाए। बिना किसी केबल के आपका फोन चार्ज हो जाए या फिर ओवर एक्सपोजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से आपका फोन भी ब्लास्ट हो जाए। इस दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड चीजें हैं उन सब पर बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही एनवायरमेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ज्यादा बढ़ जाने की वजह से हमारे वायुमंडल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ऑटोमेटिकली फर्क पड़ सकता है। और इतना सब कुछ होने वाला है 2025 में। तो इस साइंटिस्टों को कैसे पता चला? क्या ऐसा पहले भी कभी कुछ हुआ था जिसे साइंटिस्टों ने ये प्रेडिक्शन दोबारा किया है? तो दोस्तों ये पूरा इवेंट जो होने वाला है ये बेस्ड है सोलर साइकिल पर, जिसे सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा कहते हैं। यानी जो सोलर मैक्सिमा आता है तो उसमें बहुत ज्यादा लपटें आग पूरे सोलर सिस्टम की तरफ स्पेस में फेंकता है। सोलर मैक्सिमा के टाइम सन के खुद के वातावरण में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने लगती है और सन बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से वो सभी प्लैनेट्स के ऊपर अपने मैक्सिमा का इम्पैक्ट छोड़ता है। इससे बहुत सारी रेडिएशंस और लपटें पूरे सोलर सिस्टम पर आती रहती हैं। हाल ही में पिछले साल और पहले भी ऐसा एक सौर तूफान पृथ्वी से टकरा चुका है। पिछले साल क्या हुआ, 3 फरवरी 2022 को एक साथ 42 सैटेलाइट स्पेसएक्स ने अर्थ के एनवायरनमेंट में लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ी थी। यहाँ पे स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट पहुंचाने का काम करती है। जैसे इलॉन मस्क की कंपनी ने फिजी के टोंगा इलाके में वोल्केनिक इरप्शन की वजह से खराब हुए नेटवर्क कनेक्शन में उसे सॉल्व करने के लिए अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। अगर यहाँ पे स्पेसएक्स की स्टारलिंक सक्सेसफुल हो जाता तो इलॉन मस्क की बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट हो जाती थी। स्टारलिंक की सैटेलाइट्स इतने खराब इलाके में इतने वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में भी काम कर सकती है कि किसी भी तरीके के खराब एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कितने अच्छे से काम करती है। लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही 29 जनवरी 2022 को साइंटिस्टों ने सन में एक सोलर इजेक्शन देखा था। सन में एक विस्फोट हुआ था जो पृथ्वी की तरफ ही बढ़ रहा था। और जैसे इलॉन मस्क ने अपनी 42 सैटेलाइट्स को टोंगा के एनवायरनमेंट में छोड़ा, उन सौर हवाओं से 40 सैटेलाइट्स जल गई। इससे इलॉन मस्क का $20 मिलियन का नुकसान हुआ, लगभग 165 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि इसका फर्क हमें क्यों नहीं पड़ा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये छोटे से विस्फोट से होने वाला इम्पैक्ट था और ये कोई सोलर मैक्सिमा के टाइम का विस्फोट नहीं था। अक्सर आने वाले सोलर इजेक्शन से ये छोटा सा इम्पैक्ट था क्योंकि पोलर इलाकों में पड़ सकता है, बट सोलर मैक्सिमा में सैकड़ों हजारों विस्फोट होने लगते हैं और सन बहुत ही तेजी से ऐसे मास इजेक्ट करने लगता है कि आज की पूरी पृथ्वी को, क्योंकि आज हर तरह से बिजली पर ही डिपेंडेंट है, जमीन से लेकर स्पेस तक सारे सैटेलाइट सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब बर्बाद कर सकता है। 2025 में आने वाला सौर तूफान जिसे कैरिंगटन इवेंट से एग्जैक्टली कंपेयर किया जाता है, इसमें दोस्तों ऐसा ही एक इम्पैक्ट आज से 150 साल पहले 1859 में आया था। एक एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन, उन्होंने सूरज में होने वाले स्पॉट्स और विस्फोटों को टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे। वहां उस वक्त सोलर मैक्सिमा की साइकिल चल रही थी और रिचर्ड कैरिंगटन ने एक बहुत विशाल सन में हुआ विस्फोट देखा था। ये विस्फोट इतना बड़ा था कि कई घंटों में कैरिंगटन ने इसे ऑब्जर्व किया कि पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा था और ये डायरेक्ट पृथ्वी से टकरा गया था। तो क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, उस वक्त के फिनोमिना को समझने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि छोटे मोटे सौर तूफान हमेशा ही पृथ्वी से आते रहते हैं और इन सारे छोटे मोटे सौर तूफानों से हमारी पृथ्वी अपने मैग्नेटिक फील्ड से आसानी से निपट लेती है, सारे सौर तूफान से लड़ लेती है और इससे बहुत ही आराम से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता और ना ही पता चलता कि कोई सोलर स्टॉर्म आया था। लेकिन उस दिन ये सन का पृथ्वी पर प्रहार इतना ज्यादा पावरफुल था कि अर्थ की पूरी मैग्नेटिक फील्ड भी इसके सामने नील पड़ गई थी। दूर से ही सौर हवाओं को पछाड़ देने वाली मैग्नेटिक फील्ड इन दिनों बुरी तरीके से कमजोर पड़ गई थी। ये सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पर हफ्तों भर तक रहा। उन दौरान पूरी पृथ्वी पर उजाले जैसा फिनोमिना हुआ था। एनवायरनमेंट में इतने ज्यादा चार्ज पार्टिकल भर गए थे जिससे उस वक्त टेलीग्राफ चलते थे और एटमॉस्फेयर में चार्ज पार्टिकल होने की वजह से वो टेलीग्राफ बिना किसी आउटर इंस्ट्रक्शन से उन चार्ज पार्टिकल से ही चलने लगे थे। बहुत से जल गए थे। बहुत सी जगहों पे लोग रात को ही दिन मानकर अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगे थे और इसे आज कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। उस वक्त हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने
फिर भी ह्यूमंस को बचा लिया। साइंटिस्टों का अनुमान है कि अगर सोलर स्टॉर्म थोड़ा और भी ज्यादा पावरफुल होता तो वो रेडिएशन अर्थ के एनवायरनमेंट में घुस जाती और पृथ्वी पर लाइफ साइकिल को बर्बाद कर सकती थी। कंपेयर के लिए अगर उस टाइम पे हुए कैरिंगटन इवेंट को आज के टाइम से जोड़ा जाए तो आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पूरी दुनिया में फैली हुई है जो कि बर्बाद हो सकती है। बहुत बड़ा ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है जो कि पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। नॉर्मली बहुत से पोलर एरियाज में आज भी छोटे मोटे स्टॉर्म से सारी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। एग्जाम्पल के कनाडा के एक राज्य क्यूबेक में सोलर स्टॉर्म की वजह से ये इलेक्ट्रिक ग्रिड्स ठप हो गए थे कि तब भी सोलर मिनिमा का टाइम ही चल रहा था। तो कैरिंगटन इवेंट वाले टाइम में क्या होता, ये सोचना भी नॉर्मली इंसानों को डरा सकता है। लेकिन साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इस बार का सोलर मैक्सिमा जो कि 2024-25 में होगा वो कैरिंगटन इवेंट से 10 गुना बड़ा सोलर स्टॉर्म ला सकता है जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ही भयानक साबित हो सकता है। बाय द वे आप समझते हैं कि सोलर में ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है और क्यों होता है। क्योंकि सन ही पूरी पृथ्वी का पिता है। सन से ही पेड़ पौधे ऊर्जा पाते हैं और हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे सन में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट नॉर्मली होते रहते हैं क्योंकि वहां पर भी आपस में बंधे हुए हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली एक ही पहलू के दो सिक्के हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का तारों में ट्रेवल करना होता है जिसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कहते हैं और इसी के प्रभाव से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर किसी पंखे में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाए सिर्फ कॉपर की कॉइल्स में तो तुरंत वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इसी मैग्नेटिक फील्ड की धक्का मुक्की से ही पंखा चलने लगता है। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। सन पर भी नॉर्मली होता है। भाई तो अपने पदार्थ की फॉर्म्स के बारे में सुना होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन यहाँ पर अगर कोई गैस बहुत ही ज्यादा हीट हो जाए तो पदार्थ की चौथी फॉर्म प्लाज्मा बन जाती है। सन में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स छटक कर बाहर निकल जाता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का गुट बना लेता है। इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज पार्टिकल होता है। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उनकी डेंसिटी ही प्लाज्मा होती है। ऐसे सन के अंदर पूरा प्लाज्मा का भंडार भरा हुआ है और इन्हीं चार्ज पार्टिकल के हिलने डुलने से सन भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है कि चार्ज प्लाज्मा को भी इफेक्ट करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। यानी सोलर की मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई फर्क पड़ेगा तो प्लाज्मा में भी उथल पुथल होने लगेगी, सन में भी विस्फोट होने लगेगा कि ऐसे विस्फोट पृथ्वी से भी हजारों गुना बड़े हो सकते हैं। और पहले जैसे कि मैंने बताया था कि छोटे मोटे सोलर स्टॉर्म से जो पृथ्वी जैसी कोई सेलेस्टियल बॉडी टकराती है कि मैग्नेटिक फील्ड से टकराने की वजह से अर्थ के पोल पर ऐसे अरोरास दिखाई देते हैं। और ये बेसिक साइंस है जो कि नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे कैरिंगटन इवेंट लाइक उथल पुथल का कारण थोड़ा डिफरेंट है। कैरिंगटन इवेंट का कारण है सोलर साइकिल का चलना, सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा। इसमें ये होता है कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल में बदल कर जस्ट अपने अपोजिट साइड में चली जाती है, यानी फ्लिप हो जाती है और फिर अगले 11 साल बाद वापस अपने पुराने वाले तरीके में आ जाती है। और ये जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होती है तो मैग्नेटिक फील्ड के एक फ्लिप में कम से कम 1 से 2 साल लगता है और इसी टाइम को सोलर मैक्सिमा टाइम कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के इधर से उधर होने की वजह से पूरा सन बुरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। उसके अंदर के चार्ज पार्टिकल्स यानी प्लाज्मा में विस्फोट होने लगते हैं। अभी सोलर मैक्सिमा जितना ज्यादा भयानक होगा पृथ्वी पर पड़ने वाला उससे इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा भयानक हो सकता है। और इन 1 से 2 सालों में सूरज में बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, यानी सन ही सुपर एक्टिव हो जाता है और यही कारण है इतने बड़े विनाश का। लेकिन 1 से 2 साल के बाद निकलने के बाद अगले 10 साल सोलर मिनिमा चलता है जहाँ पे सन इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। अब अगर ये प्रभाव कैरिंगटन इवेंट के लेवल का भी हुआ तब भी अरबों रुपए घाटा हो सकता है। साइंस के रूप में पोल्स पर अरोरास काफी बड़े और भयानक दिखाई दे सकते हैं। इसे बचने के लिए हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम तो सैटेलाइट से लॉन्च करना चाहिए। ऐसे इवेंट्स के लिए पूरी दुनिया को अवेयर करना चाहिए ताकि ग्रिड को सही टाइम पे बंद किया जा सके। बाय द वे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली पूरी दुनिया तैयार हो सकती है। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं सुपर थैंक्स, अभी ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को अभी सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।